सोने चांदी के गहनों और बुलियन पर ई-वे बिल लागू करने के फरमान के बाद नई मुश्किलें सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत 90% छोटे सराफा व्यापारियों को उठानी पड़ेगी, जिन्हें एक ही गहना बनवाने के लिए कई बार ई-वे बिल बनवाना होगा। क्योंकि एक आभूषण कई चरणों में अलग अलग कारखानों में तैयार होते हैं, इसलिए कारखानों से जितनी बार गहना बाहर निकलेगा उतनी बार ई-वे बिल जनरेट करना होगा। वाहन सुरक्षा के साथ साथ ऑपरेटरों को खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आभूषण की बनवाई मेकिंग चार्ज भी महंगी होगी। इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा। सराफा व्यापारियों ने इस नियम का विरोध कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य के भीतर स्वैच्छिक रूप से 2 लाख से अधिक की गोल्ड ज्वेलरी के मूवमेंट पर ई-वे बिल लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये राज्य सरकार पर है कि इसे किस तारीख से लागू किया जाए। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने कहा है कि इससे माध्यम व छोटे सराफा व्यापारियों को भय का माहौल है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने बदलाव की मांग की है, जो ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में 12 राज्यों के इसके सराफा व्यापारियों की बैठक में तय हुआ कि फेडरेशन के सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्य की वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में इस फरमान से पैदा होने वाली मुसीबतों पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने कहा है कि एक आभूषण को तैयार करने में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसके कारीगर व कारखानों में अलग अलग होते हैं, जैसे कटिंग करना, पॉलिश, डल करना, छिलाई, सेटिंग करना, फिर हॉलमार्किंग करना इत्यादि। ऐसे में एक आभूषण का कई बार ई-वे बिल बनाना पड़ेगा और एक ही आभूषण के लिए छोटे दुकानदारों में कई बार कंप्यूटर कैफे जाना पड़ेगा। इसी तरह कई आभूषणों को तत्काल संशोधन कराना पड़ता है, जैसे नग बदलना, नाप छोटा करना या रेडियम करना इत्यादि। ऐसे में दिक्कत ये आएगी कि जिस कारीगर या कारखाने के नाम से ई-वे बिल बना है, वहाँ पहुँचने पर अगर उसने काम करने से इनकार कर दिया तो फिर वापस जाकर अन्य कारीगर या कारखानों के नाम से पुनः ई-वे बिल बनवाना पड़ेगा। जान माल के लिए होगा खतरा और होंगी ये समस्याएं। 90% छोटे व मध्यम व्यापारियों और स्वर्णों के आज भी कंप्यूटर का अल्प ज्ञान है। विभिन्न कार्यों के लिए वे इंटरनेट कैफ़े पर आश्रित हो जाएंगे। ऐसे में ई-वे बिल के लिए भी उन्हें कैफ़े जाना होगा, जहां अपरिचित कंप्यूटर ऑपरेटर और उपस्थित अन्य लोगों के सामने इसकी पहचान उजागर होगी, जो व्यापारियों के जानमाल के लिए खतरा बना रहेगा। प्रदेश में लगभग 15% ज्वेलर्स ने कामकाज के लिए पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं। ये ऑपरेटर कई अन्य फर्मों का काम भी साथ में करते हैं। इनसे भी ई-वे बिल का काम लेने पर गोपनीयता भंग होने का खतरा रहेगा। सभी सराफा बाजारों में गहनों की तौल के लिए मान्यता प्राप्त धर्मकांटों की पर्ची होना अनिवार्य है। सभी माल स्थानांतरण से पहले धर्मकांटों पर माल भेजकर वजन चेक करते हैं। तब माल की शुद्धता जांच के लिए हॉलमार्किंग सेंटर भी भेजता होता है। इसमें ई-वे बिल की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेकलेस की बिक्री के समय उसमें डोरी लगवाना, पेज सेट कराना, नग नगीने आदि बदलने में भी बार बार कारीगर के यहाँ भेजा जाता है। ई-वे बिल में इसमें भी दिक्कतें आएंगी।